हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज शाहरुख मलनास। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल को देख लिया होगा, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा ज़बरदस्त हमें पेपर व्यू देखने को मिला, खासकर सऊदी अरेबिया में। इसीलिए इस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है, इस पेपर व्यू के बारे में, क्योंकि बहुत से रूमर्स यहाँ पर गलत हुए और बहुत से रूमर्स यहाँ पर सही भी साबित हुए। जिस तरह से सोलो सिकोवा और जैकब फाटू का मैच हुआ और जिस तरह से एंडिंग हुई, श्वेत रॉलिंस का डोमिनेशन एक्चुअल में उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया, ज़्यादातर सीएम पंक के ऊपर भारी पड़ गया। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मैच हुआ, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रोड्स, यहाँ पर प्रेडिक्शन तो हो रही थी कि कॉडी को किस तरह से वापस लाया जाए। तो उसी तरह से कॉडी रोड्स को यहाँ पर एक बेबी फेस चांस मिला है। जब कॉडी रोड्स को आरकेओ की मार भी पड़ी, फर्स्ट टाइम आरकेओ यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि आरकेओ को किसी ने किक आउट किया है, ये बहुत कम होता है, लेकिन इस मैच में ये हुआ है। और रैंडी ऑर्टन जैसा हम चाहते हैं, रैंडी ऑर्टन को एक अच्छा फेयरवेल रिटायरमेंट मिले, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और रैंडी ऑर्टन को यूज करना चाहती है और वैसा दिखाई भी दे रहा है। जब जब मैच स्टार्ट होती है, रैंडी ऑर्टन का जब एंट्रेंस हुआ तब क्राउड का अच्छा सपोर्ट था, मैच के दौरान भी अच्छा सपोर्ट था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन एक पुराने रेसलर से आज भी हमारे पास, जब हम छोटे थे तो रैंडी ऑर्टन की पिक्स है, कॉडी रोड्स के हमारे पास पिक्स, जो पासपोर्ट फोटो होते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, कॉडी रोड्स के कम है, रैंडी ऑर्टन के बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना एक ही, इनका जो डेब्यू हुआ था वो लगभग 2002 एक ही साल में हुआ था। तो एक ऐसे रेसलर्स है जो हमेशा इनको साथ में याद किया जाएगा और उनका विंटेज जो एरा है वो काफी स्ट्रांग है। तो जैसा इस मैच के बारे में जब बात करेंगे हम, तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर हील टर्न ले चुके थे, लेकिन जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें इस्तेमाल हमेशा करते आ रही है, तो उन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में उन्हें और काफी कुछ साल बिताने हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। क्योंकि उनका फेयरवेल जब आएगा तो उन्हें भी जॉन सेना के जैसा फॉर द वन लास्ट टाइम चांस दिया जाएगा। तो जो रैंडी ऑर्टन का दाव खुद पर ही उल्टा पड़ गया, जो रबर जो उन्होंने निकाला, जो नकल शक्ल, उसके ऊपर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन खुद ही गिर गए। और जब वहां पर वो मैच समझो मानो खत्म ही हो गया, ऐसा हमें प्रतीत हुआ और वैसा ही हुआ है। और जो ये मैच जीता है, ये कॉडी रोड्स ने ये मैच जीत लिया है। तो जिस प्रकार ये मैच जीता, उसके बाद में उन्हें किंग ऑफ द रिंग का जो सेहरा मिला, उनके सिर में वो सेहरा नहीं बैठ रहा था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि चीजें ऐसी बनाई जाए ताकि उसका पूरा इस्तेमाल हो सके, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। ये बहुत दिनों से इसकी चर्चा होती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि चीजों को जो जो मुकुट था किंग ऑफ द रिंग का, वो सही से बनाना चाहिए था। उतनी उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैच यहाँ पर हुआ। समर स्लैम में वो किसे फेस करेंगे, अब जॉन सेना के साथ में जाएंगे तो क्या वो जॉन सेना को हरा पाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या चाहती है, इसके ऊपर अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। दूसरा मैच रिको रोड्रिगेज वर्सेस रिया रिप्ली, और यूएस सऊदी अरेबिया के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से मैच हुआ। फुल एंड टाइट कपड़ों में ये मैच हुआ, दोनों भी ब्लैक में, बहुत जबरदस्त आउटलुक दिख रहा था। स्ट्रीट फाइट थी ये, बहुत जबरदस्त फाइट हुई। बहुत से ऐसे इसमें मौके आए, जब टॉप रोप पर फेंक दिया रिया रिप्ली को, वहां पर उनको अपनी खुद की नेक यानी कि गर्दन संभालनी बहुत जरूरी थी। और शायद उन्होंने उसके बाद में भी रिया रिप्ली ने जो बॉक्स था, ड्रम बॉक्स, वो ड्रम बॉक्स रिको रोड्रिगेज के सर के ऊपर रखकर लात मार दी। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई। उसके बाद में तो बहुत बड़ा इंसेन मोमेंट हुआ कि जो टेबल्स थे वो टॉप रोप पर लेकर गए। ऐसा होता नहीं है, खुद अंपायर को, रेफरी को उसे पकड़ना पड़ा ताकि कोई बड़ी हानि ना हो जाए। और उसके बाद में वहीं पर रेप्टाइड देकर रिया रिप्ली ने इस मैच को खत्म कर दिया। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं मैच की, सोलो सिकोवा वर्सेस जैकब फाटो। ये मैच तो देखने के लायक बनता था और सभी लोग इसके लिए उत्साहित थे। और जैकब फाटो और सोलो सिकोवा शुरुआत में एक दूसरे के ऊपर ऐसे हावी हो रहे थे जैसे मानो बहुत पुरानी दोस्ती हो या दुश्मनी हो, क्योंकि है तो दोनों ही एक ही पहलू के सिक्के। और जो मैच की जो एंडिंग हुई बहुत जबरदस्त थी। इसमें शुरुआत में इंटरफेयर किया जैकब मैट्यू ने, उसके बाद में इंटरफेयर किया टोंगा लोंगा ने, उसके बाद में उनका नाम मुझे अभी याद नहीं दे रहा, लेकिन
लियोकॉन, कुछ तो भी उनका ऐसा एक नाम है, उन्होंने इंटरफेयर, उनकी वापसी हुई जापान से। और अब जब सोलो सिकोआ स्टे स्ट्रांग लग रहे हैं, अब उन्हें एक चांस मिल रहा है, क्योंकि वो बोल ही नहीं, वो कर भी सकते, ऐसी उनकी इमेज यहाँ पर बनाई जा रही है। जब मैच जीतने के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लेकर जब वो खड़े थे, उनके बाजू बाजू में लिकोवोल और टोंगा लोंगा और जैकब मैथ्यू थे, तो एक स्ट्रांग ब्लड लाइन, और ब्लड लाइन को जब भी हम देखते हैं तो ये आगे कहानी बहुत ज्यादा बढ़ती है, 1 या 2 महीने तक नहीं, ये करीब सालों तक ये कहानी ब्लड लाइन की आगे बढ़ती है। जिस तरह से रॉबर्टन के साथ में देखा, जिस तरह से सोलो सिकोआ, और जिस तरह से हमने ब्लड लाइन वार हमने देखा डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो अभी भी हमको ये सब चीजें बहुत आगे लेकर जाएंगी। और जैकब फाटो अब बेबी फेस बन चुकी है, जो कि उनके लिए सही है या गलत, ये आने वाले वक्त में हमें देखने को और महसूस करने को जरूर मिलेगा। उसके बाद में जो मैच हुआ, या फिर मैच हम स्टेप बाय स्टेप नहीं, लेकिन मैच हम डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। जेड कारगिल वर्सेस आस्का का मैच, इतना मैच कुछ खास नहीं था, तो जो रिएक्शंस था सऊदी के व्यूअर्स का, वो भी उतना खास नहीं था। और एक जो स्मैक देना चाहती थी आस्का, उसको जेड कारगिल ने अपने स्मैक में बदलकर किंग ऑफ द रिंग की ये सर का ताज जीत लिया। और वो भी जो किंग ऑफ द रिंग का जो ताज था, वो भी उनके सिर पर नहीं बैठ रहा था। इस पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू को ध्यान देना चाहिए। और जो मैच हुआ सऊदी अरेबिया में, अगला सैमी जेन वर्सेस जैक क्रॉस का, तो ये जो मैच हुआ, इसमें आपको पता है सैमी जेन तो जीतने वाली थी, क्योंकि उनका वो होम टाउन ऐसा उनको प्रतीत किया जाता है, क्योंकि वो, आपको इस बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैच अच्छा चल रहा था, यहाँ पर एक हुलुलु किक ने इस मैच को एंड किया। तो सैमी जेन के लिए एक अच्छा पुशअप्स है, और जो उनके अपोनेंट थे उनके लिए भी फ्यूचर में कुछ अच्छी चीजें हो सकती है। तो सैमी जेन को कब तक इसी लेवल पर विदाउट चैंपियनशिप के रखा जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद में हम बात करेंगे मेन इवेंट की। ये तो बहुत ही जबरदस्त ऐसा चैओटिक मेन इवेंट रहा मेरे हिसाब से। तो जॉन सेना का एंट्रेंस, सीएम पंक का एंट्रेंस, वो भी सऊदी अरेबिया में। तो बहुत से लोगों ने चैट्स इसको किया है, व्यूअर्स ने सऊदी अरेबिया के इसको अच्छा सा अपना फर्स्ट रिप्लाई जरूर दिया है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, ए आफ्टर ए जॉन सेना ने सीएम पंक को दिया, लेकिन आपको पता है सीएम पंक इतने आसानी से हार नहीं मानते। इतने बार ए मारने के बावजूद भी, सुपर ए मारने के बावजूद भी बहुत लेट जीटीएस आया, और जो जीटीएस भी आया तो ऐसे वक्त पर, सही वक्त पर आया, लेकिन उसमें रेफरी का इंटरफेयर हो गया, रेफरी को वहां पर मार पड़ गई। ये तो होने ही वाला था, क्योंकि आगे सेथ रॉलिंस और कंपनी आने वाली थी, और वैसा हुआ भी, उन्होंने इंटरफेयर किया। जब रेफरी को बुलाना चाह रहे थे सीएम पंक, तब सेथ रॉलिंस का बर्न इट डाउन ये एंट्रेंस हुआ, और सेथ रॉलिंस वहां पर एंटर हो गए। अब सेथ रॉलिंस जब एंटर हो गए, तो ऐसा मानो लग ही रहा था कि यहाँ पर सेथ रॉलिंस बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब रेफरी वहां पर सेथ रॉलिंस आए, उन्होंने अटैक किया, फिर रेफरी को उन्होंने कॉल आउट किया। जॉन सेना अभी भी साइड बैक में थे जीटीएस लगने के बावजूद, तब जॉन सेना ने रेफरी को ब्लॉक कर दिया। रेफरी ने खुद को सेल किया, उस जॉन सेना की स्पीड को अपने आंख पर लिए बहुत बड़ी। वो रेफरी को ना जो डायरेक्ट जंप मारते हैं रिंग में, उनका और सेथ रॉलिंस का इतिहास पुराना है, क्योंकि हिस्ट ऑफ द सेंचुरी इसी कहा गया है, और वहां पर हिस्ट ऑफ द सेंचुरी दोहराना चाहते थे, लेकिन आगे क्या वो बात करते हैं। तो जब रेफरी को ऐसा लगा, और उसके बाद में जॉन सेना और सीएम पंक 1-1 हो गए, क्योंकि वहां पर सेथ रॉलिंस को जॉन सेना ने ए दे दिया। अब रिंग में दो ही लोग मौजूद थे, दो ही शख्स मौजूद थे, सीएम पंक वर्सेस जॉन सेना, और 1-on-1 ये मैच हो गया। इसके बावजूद इस मैच में जब सीएम पंक ने जॉन सेना को जीटीएस देना चाहा, तो वही वहां पर सेथ रॉलिंस और एंटर आ गए, उन्होंने सीएम पंक को अपनी मनी इन द बैंक से मार दिया, वो उसमें घायल हो गए, और इसका फायदा जॉन सेना ने उठा लिया, क्योंकि वहां पर कर्व स्टॉप जो सेथ रॉलिंस की स्मैक है, वहां पर जॉन सेना ने उसका फायदा उठाकर सीएम पंक को अपनी स्मैक बिना दिए सीएम पंक को पिन कर दिया, और इस मैच को जॉन सेना ने जीत लिया। इतनी आसानी से ये मैच कैसे जीत लिया, ये मुझे भी हैरानी हो रही है, और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक, पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को भी हैरानी हो रही है। इस मैच में सैमी जेन भी आ गए थे, टेम्पा भी आ गए थे, ऐसे बहुत से लोग इस मैच में आखिर में आए।
तो ये सब होना ही था। लेकिन जब सेथ रॉलिंस यहाँ पर एक बात अच्छी हुई कि अपनी मनी इन द बैंक उन्होंने लॉस नहीं की, प्लान के हिसाब से ये बहुत अच्छा हुआ। तो इस मैच को हम रेटिंग देंगे, इस नाइट ऑफ चैंपियंस को हम रेटिंग देना चाहेंगे 10/6 की हम इसको रेटिंग देना चाहेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार का अच्छा शो रहा। हमने भी इंजॉय किया, हमने रात भर इस शो को एंजॉय किया। बहुत सी स्क्रिप्ट बनाने के बावजूद, बहुत सी नॉलेज लेने के बावजूद ये वीडियो हमने आपके लिए तैयार किया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और प्रोग्रामिंग के और नए WWE स्टोरी लाइन के साथ में। थैंक यू सो मच।